गौस का कुत्ता हूँ हर ज़बान में। इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना दूर से आए हैं, बाइक से आया है ठंडा में। अब अगर गर्मी वाली तकलीफ सुननी है तो सलाम का जवाब इस तरह दीजिए कि सितम ज़दों को सितमगर सलाम करता है, तो आशीषों को पत्थर सलाम करता है। यजीदियों का कब्जा है फरात पर, लेकिन हुसैनियों को समंदर सलाम करता है। जोर से जवाब दीजिए सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना जल्दी हम आपके मोहल्ले में आ जाएगा। क्या नाम है? मलिक पाड़ा। इतना जल्दी मलिक पाड़ा में आ जाएगा हमको नहीं मालूम था। अच्छा। लेकिन यहाँ के नौजवानों की मोहब्बत है, खींच के ले आए हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर समाप्त करें, और अगर मलिक पाड़ा में जलसा होना तो नौजवान लोग बैठे वो भी ठीक, मर्द के लिए बैठने का इंतजाम होता है, औरत लोग के लिए बैठने का इंतजाम करना, सब खड़ी रहती है। कल बोले खड़ी खड़ी कितना सुनेगा, कल खाना नहीं बनेगा। खड़ा खड़ा मौलाना साहब 2 घंटा तकरीर सुनाया, खाना बन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है। मैं खाना सहारा देता है। जोर से एक मतवा कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं खाना सहारा देता है ना जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। मल्लिकपुर के नौजवानों, टन टन सुन्नी मुसलमानों, हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इसके नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगा लो फतवों की इन जियालों की बस्ती में, मलिक पाड़ा का बच्चा बच्चा आला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक रसूलुल्लाह का बेटा आया बंगाल में, जो भी उसका गुलाम बन गया सब टन टन सुन्नी बन के जन्नती बन गया। सोचो एक सैयद का कदम पड़ा है, कितनी बरकतें आप लूट रहे हैं, कितनी मोहब्बत की बात है, कितनी अकीदत की बात है। पूरा मजमा गरीब नवाज के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह। गौस पाक के दीवानों, गौस पाक की मजलिस में आप बैठे हो, ईमान कहता है गौस पाक तुम्हें देख रहे हैं। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गौस आज़म तुम्हें देख रहे हैं। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। अब मेरे साथ सब बोलेगा, जितना पीछे वाले हजरात साथ देंगे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात बोलो जोर से सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। हम लोग या रसूल अल्लाह वाले हैं, कह दो सुभान अल्लाह। हम लोग अपने जलसे में या रसूल अल्लाह भी बोलते हैं। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और पूरा मजमा कह दो कुरान था। और सुनिए, अब पूरा मजमा बोलेगा, पूरा मजमा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की, इस्लाम की, इस्लाम की, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का कह दो एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे हुसैन, नारे हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे रिसालत। माशाअल्लाह साथ देंगे, और साथ देंगे, 2-3 शेर में साथ देंगे, पूरा मजमा साथ देगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। अब एक शेर
बिल्कुल एटम बम पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा, कोई खामोश नहीं रहेगा, एकदम एटम बम उसके लिए जो नबी का गुस्ताख है। एटम बम सब बोलेगा मेरे साथ उस शेर पर। सुनिए पहले शेर, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और जो अपनी तरह कह दे बशर, जो अपनी तरह कह दे बशर, मेरे नबी को कह दो शैतान था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा, और जो अपनी तरह कह दे बशर, मेरे नबी को शैतान था, शैतान है, शैतान रहेगा। और हम जैसे ना तवाफे, हम जैसे ना तवाफे, हम जैसे ना तवाफे मेरे ख्वाजा पिया का, हम जैसे ना तवाफे मेरे ख्वाजा पिया का, कह दो एहसान था। ये लोग इतना ना सुना शायर बन गए हैं, माशाअल्लाह। शेर व शायरी जानते हो कितना कठिन है। अल्लाह की जमीन को कागज बनाइए, लेकर समंदरों की स्याही लियाइए, सारे दरख्तों का कलम फिर बनाइए, इधर रसूल की हूरों पलक से लिखाइए, कागज कलम स्याही का जौहर दिखाएगा, फिर भी नबी की नात कोई लिख न पाया। मल्लिकपुर के नौजवान बैठे बैठे मेरे साथ शायरी कर रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज का चाहने वाला शेख रिजवान ने अपने बलबूते पर जलसा कराया है। ये यकीन के साथ यहाँ पर तुम गौस पाक के नाम पर खर्चा कर रहे हो, कयामत में गौस पाक तुम्हें अजर अता फरमाएगा। सुनिए मौलाना उलमा खामोश हो जाएगा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुनिए मोहब्बत के साथ पूरा मजमा एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, 4 मिसरे गरम गरम मिसरा सुनेगा गौसपा की सालना, गरम गरम मिसरा। हम इससे पहले आए थे तो हम कह रहे थे, तो हम सोचे कि 4 मिसरे लोगों को लिख कर दे जा रहा हूँ, गरम गरम मिसरा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। खाने इधर देखिए, हमको देखिएगा सवाल मिलेगा, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए हम नहीं, जो नबी की तारीफ करता है ना उसको देखना सवाब है, और जो नबी की गुस्ताखी करता है उसको मारना सवाब है। एकदम खुल्लम खुल्ला हमें कह दिया मौलाना साहब, कोई बात नहीं, खुल्लम खुल्ला शाहे जीला के दामन में समा कर देखो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शाहे जीला के दामन में समा के देखो, अपने दिल को जरा बर्दाश्त बना कर देखो। मेरा दावा है, मेरा दावा है, मदद करने वही आएंगे, अल मदद क्या गौस का नारा लगा के देखो। मल्लिक पड़ा बचा लिया, कहीं उधर चला जाता अली तक पहुंच गया जी। अल्लाह जन्नत का फरमाए बचा, अल्लाह करम फरमाए। अशरफ हूँ लेकिन गौ से पाक का अशरफ हूँ, का अशरफ हूँ। बस गया, ऐसा ही था। अजमेर जाते हो ना लोग इतना नारा लगा रहा है, कल कोई तबलीगी आपसे कहेगा अरे ये सुन्नी नारा लगाते लगाते मर जाएगा, इतना नारा। तो सुन्नी का बच्चा खड़ा होके कहेगा ये तबलीगी सुन, तू नारा की बात करता है, हम तो कहते हैं ये दिल इश्क़े नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़े नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है, मोहब्बत कहते कहते दम निकल जाए, मोहब्बत कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अजमेर शरीफ था, बस खुलती है, बस अजमेर जाने के लिए बस में जाते हो आप, बस 4,000 5,000 में अजमेर पहुंच जाते हो। अजमेर की बस खुली, एक बुजुर्ग थे, उनका एक मुरीद था। वो मुरीद ना नाव था, नाव जानते हो, होश बनाता है, ठीक है, चूल बनाता है, उसे नाव कहते हैं। हर जुमरात को
पीर साहब का मोज बनाने, दाढ़ी को सेव करने आया करता था। एक दिन आ गया, हुजूर 15 दिन के लिए जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा, अच्छा से मोज बना लीजिए, आप दाढ़ी सेव करा लीजिए। पीर साहब ने कहा क्यों? तो कहा कि अजमेर का उर्स है, एक एक रुपया जमा करके हुजूर मैं अजमेर के बस का टिकट किया हूँ, आप मुझको जाने दीजिए, आज ही बना लीजिए। कल सुबह में फजर की नमाज के बाद बस खुलेगी गांव से, हमें जाना है। सुनिए गौर से, बस खुलेगी, हमें जाना है। पीर साहब ने कहा क्यों जाएगा अजमेर? हुजूर बहुत मेहनत से पैसा जमा करके बस वाले को दिया हूँ, जाने दीजिए, बस जाना है। पीर साहब ने कहा ठीक है, जाएगा कब? कल फजर की नमाज के बाद। पीर साहब ने मेरे पीछे नमाज पढ़ लेगा। उसने कहा ठीक है हुजूर, मैं नमाज पढ़ूंगा, फौरन बस में बैठूंगा। पीर साहब ने कहा ठीक है। कल सुबह में, कल सुबह हुई, मोटरी गठरी अटैची लेके आया, मस्जिद के कोने में रख दिया। पीर साहब नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर कहे, मुरीद भी पढ़ा, तमाम मुरीद उसके पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे थे। आज पीर साहब लंबी नमाज पढ़ा रहे हैं, इतनी लंबी कि बस का हरन बज रहा है। मुरीद से सोच रहा है कि पीर साहब को आज ही लंबी नमाज पढ़ानी थी, बस छूट जाएगी, मैं कैसे जाऊंगा? पीर साहब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते चले गए, इतनी लंबी नमाज के बस छूट गई। मुरीद बेचारा नमाज पढ़ता ही रह गया। जब नमाज खत्म हो गई, पीर साहब दुआ करते हैं, लंबी दुआ की, इतनी लंबी दुआ की। मुरीद सोच रहा था पीर साहब को आज ही फंसाना था, इतनी लंबी नमाज पढ़ा दी, आज मेरी बस छूट गई है। जब दुआ कर लीजिए, पीर साहब कहते हैं जा अजमेर। इसने कहा पीर साहब मजाक मत कीजिए, बस छूट गई है, आप कह रहे हैं अजमेर जाने के लिए, आज ही आज ही दुआ करनी थी, अजमेर जाने को कह रहे हैं, जाएगा अजमेर? हुजूर मजाक मत कीजिए, जाएगा अजमेर। खान का एक खत लिखते हैं, लिखने के बाद कहते हैं नहीं, ये खत जाके अजमेर में जाएगा ना, शाहजहानी मस्जिद के पास एक दरख्त है, आज भी वो दरख्त है, उस दरख्त के नीचे खड़ा हो जाना। 6 तारीख को, जब 6 तारीख को कुल होगा, रात में 12 बजे रात में खड़ा हो जाना। और ये खत एक सफेद रेश वाले, सफेद तारी वाले बुजुर्ग आएंगे, उनको दे देना। मुरीद कहता हुजूर मजाक मत कीजिए, बस छूट गई है और खत लिख के दे रहे हैं, मजाक मत कीजिए। पीर ने कहा, पीर कामिल था, पीर पहुंचे हुए थे, ऐसे वैसे पीर नहीं पहुंचे हुए पीर थे। पीर ने कहा चल खानका में गए, खानका में पहुंचा, तमाम सामान लेकर पहुंचा। पीर साहब ने कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, आंख बंद कर 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पीर साहब पढ़ाए, अंगुली को पकड़ते हैं, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पर, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ता है। पीर साहब हाथ छोड़ते हैं, फरमाते हैं एक कदम चल, एक कदम चला, आंख खोलता है, अजमेर पहुंच जाता है। अजमेर पहुंच गया, अजमेर पहले पहुंच गया। बस वाले घूमने आए, देखी अरे तू अजमेर कैसे आया? कहता है मोहब्बत की गाड़ी से। कहता मोहब्बत की गाड़ी से आया हूँ। लोगों ने कहा अच्छा। खैर अजमेर में कुछ दिन रहा, घूमता फिरता रहा। 6 का कुल आया, 6 के कुल के बाद जब लोग जाने लगे, अब तो सोचा पीर साहब को पहुंचा दिए, जाए कैसे? पीर साहब तो है नहीं। बस वालों के पास गया, कहने लगा भैया एक जगह दे दो, सीट नहीं नीचे बैठ के जाऊंगा। तो बस वालों ने कहा बस वालों ने कहा मोहब्बत की गाड़ी से आया था, मोहब्बत की गाड़ी से। बड़ा परेशान हो गया, अब हम जाएं तो कैसे? मोहब्बत की गाड़ी से परेशान हो गया, बस छूट गई। याद आया खत मेरे पास है, रात का इंतजार किया, आधी रात हुई, 12 बजे रात में शाहजहानी मस्जिद के पास दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा, आएंगे आएंगे। एक सफेद गाड़ी वाले शख्स आए, फरमाते हैं ला तेरे पीर ने क्या दिया है? वो निकाला, कहता लीजिए हुजूर। वो खत पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मुस्कुरा देते हैं, फिर वो लिख के देते हैं, जा अपने पीर को दे देना। हुजूर मेरे पीर ने तो एक कदम पर अपने घर से मुझको अजमेर पहुंचाया था, हुजूर बस छूट गई है। लोग कह रहे हैं मोहब्बत की गाड़ी से आया था, मोहब्बत की गाड़ी से जा। हुजूर मैं कैसे जाऊंगा? हुजूर ने कहा, उस नूरानी शब्द वाले ने कहा अच्छा जाएगा, चल आंख को बंद करके। आंख बंद किया, अंगुली को पकड़े, फरमाते हैं पढ़ 3 मरतबा कुल वल्लाह। तू वल्लाह पढ़ता है, अंगुली छोड़ते हैं, फरमाते हैं एक कदम चल। एक कदम चलता है, देखता क्या है अपने घर पहुंच जाता। पीर साहब को दिया, अपने
पीर को कहता हुजूर ये खत दीजिए। पीर साहब देखे मुस्कुरा दिए। उसने कहा, उस मुरीद ने कहा, उस नाव ने कहा हुजूर आप क्या लिख के दिए थे? तो वो देखे वो कौन बुजुर्ग थे जो हमसे मिले थे, बड़ा नूरानी शक्ल था। तो पीर साहब ने कहा अरे नादान वही तो गरीब नवाज थे। मुरीद ने कहा हुजूर पहले बोल देते हम दुआ ले लेते, हाथ छू लेते, पैर छू लेते, खाजा बाबा थे। हुजूर पहले कहे न बता दिए। हुजूर ये बताइए आप क्या लिख के दिए थे? आप क्या लिख के दिए थे? कि वो देखे पढ़े, पढ़ने के बाद मुस्कुरा दिए। और वो क्या लिख के दिए? आप पढ़ के मुस्कुरा दिए। तो पीर साहब कहते हैं मैंने गरीब नवाज को लिख के दिया था। हे गरीब नवाज हर साल लाखों का मजमा क्यों बुलाते हो? क्यों बुलाने की जरूरत है? तो गरीब नवाज लिख कर मुस्कुरा देते हैं पढ़कर और लिख के देते हैं। हे पीर साहब जब आप एक मुरीद को नहीं रोक सकते मैं पूरे हिंदुस्तान को कैसे हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर नारे सुन्नत अल्लामा मौलाना अनवर अशरफ साहब किबला नारे रिसालत। एकदम सही नारा। हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मुसलमान तो सब बनता है, सब दाढ़ी टोपी, लेकिन नमाज के बहाने ईमान लूट लेता है। ले जाएगा 40 दिन में मौलाना बना देता है। अभी 10 साल में मौलाना बनता है, 40 दिन में मौलाना। ये कैसा मौलाना? तो पता चलता है अम्मा अब्बा फातिहा कराते थे, 40 दिन के बाद बोला फातिहा हराम, खिचड़ा हराम, जर्दा हराम। ये नहीं, जब तुम मौलाना बनोगे, जब तुम सुन्नी मुसलमान हो, सैयद मसूदुर रहमान का सच्चा गुलाम जो बन जाता है, कसम खुदा की सैयद साहब का कदम क्या पड़ता है वो ऊपर का सितारा बुलंद हो जाता है। सैयद के पैर को चूमा जाता है। हम सैयद साहब के पैर को चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? क्यों चूमते हैं? उलमाए किराम बैठे हैं, इमाम साहब किबला बैठे हैं। एक इल्मी बात सुनिए, सैयद के पैर को चूमते हैं क्यों? इसलिए कि नबी का बेटा है। मैंने देखा एक नबी का बेटा था, उसका पैर पड़ा था, आबे ज़मज़म निकल गया था। एक नबी का बेटा था, पैर पड़ा, आबे ज़मज़म निकल गया। आज भी हम नबी के बेटे सैयद मसूदुर रहमान के पैर को चूमते हैं, इसलिए के साथ वहाँ ज़मज़म निकला था, यहाँ मुक़द्दर बन जाए, यहाँ मुक़द्दर समझ जाती है। हम कदम को चूमते हैं। अल्लाह के वलियों के अंदर बड़ी ताकत है। अल्लाह वाला जो बोल दे वो हो जाता है। अल्लाह वाला जो बोल दे वो हो जाता है। पाकिस्तान में जब बंटवारा नहीं हुआ था ना, तो पाकिस्तान का वाक़या है। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिला चिश्त के बुजुर्ग हैं। मजबूती ज़माना थी, जंगल में इबादत करते थे। उस वक्त उस जंगल के बगल में एक गांव हिंदुओं का गांव था। सुने गौर से, हिंदू लोगों का गांव था। एक लड़की की शादी हुई, नई नई दुल्हन आई, कम उम्र की थी। एक पंडित, उसका ससुर पंडित था, वो हमेशा दूध और मिठाई लेके जाता। दूध तो डाल के आता, मिठाई वापस लाता। उसकी बहू ने कहा बाबा आप जाते हो, दूध क्या करते हो? तो दूध चढ़ा देता हूँ। मिठाई? तो उसने कहा मिठाई नहीं चलता है, मिठाई हमारा भगवान नहीं खाता। नहीं बेटी, भगवान पीता खाता नहीं है। तो उस लड़की ने कहा, कम उम्र की लड़की थी, नादान थी, उसने कहा बाबा हम खिला के आएंगे। ली प्लेट में लड्डू सजा के ले गई। जंगल पहुंची, एक दरख्त के नीचे पत्थर था, उस पत्थर के पास गई, लड्डू को सजा दी। कहती है महाराज लड्डू खा लो। पत्थर कभी खाता है? महाराज खा लो, महाराज खा लो। अब इतना कह रही है, रोना शुरू कर दी। महाराज खा लो, हम अपने ससुर को बोल के आए हैं, आप खाएंगे। बार बार बोल रही थी, इतना बोलने लगी कि जमाल हजरत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह है, उनके इसमें उनकी इबादत में खलल हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब वहां से देखे एक लड़की जिद कर रही है, वहीं से इशारा करते हैं पत्थर खाता क्यों नहीं है? इतना कहना था, पत्थर हाथ बढ़ाता है, खाना शुरू कर देता है। अल्लाह का वली है, जो बोलते हो जाता है पूरा। अरे एक क्यों खाता? पत्थर खाना शुरू किया, पूरा खा गया, पूरा प्लेट साफ कर गया। अब लड़की खुश हो गई, चलो प्लेट को हिलाते हिलाते गई। सास ने कहा
लड्डू प्रसाद। तो लड़की कहती हमारा महाराज, हमारा खुदा, हमारा माबूद खा लिया है। तो सास ने कहा किसी फकीर घर से आई है, तमाम प्रसाद को खा ली है, हमारे माबूद को बदनाम कर रही है। लड़की ने कहा हमें बदनाम मत कीजिए, मेरे खानदान को मत बोलिए। सास बहू में लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई कि उसका शौहर भी आ गया। शौहर भी कहने लगा कि तू मेरी माँ से लड़ाई कर रही है। उसने कहा मैंने लड्डू ले गया, मेरा खुदा खा लिया, तेरी माँ मुझ पर इल्जाम लगा रही है। उसके शौहर ने कहा चल, अगर फिर दोबारा लड्डू नहीं खाया तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। लड़की को जान रही थी खाया था, फिर लड्डू ली, लेके निकल पड़ी। शौहर जा रहा है, ससुर जा रहा है, सास जा रही है। जो लोग सुनते कहा महाराज लड्डू खाएंगे। अच्छा, पूरा गाँव उठ के पीछे पीछे जा रहा है, पूरा गाँव। लड़की आगे आगे जा रही है, जंगल पहुंची, फिर लड्डू को आगे रख देती है। महाराज पहली मरतबा ना खाते तो कोई बात नहीं, अब तो मेरे सुहाग की बात आ गई है, अब तो मेरी इज्जत की बात आ गई है। महाराज खा लो। अब पत्थर कब तक खाए, अब रोना शुरू करती है, ए महाराज नहीं खाइएगा तो मुझे तलाक दे दिया जाएगा, मुझे डिवोर्स दे दिया जाएगा। महाराज खा लो, महाराज खा लो, बार बार कह रही थी। उसको ख्याल आया लड़की को, अरे ये पत्थर अपने से नहीं खाया था, वो जो बाबा बैठा है वही बोला था। दौड़ कर आती है, कहती है बाबा औरत का एहतराम, औरत के सुहाग की इज्जत तो हर मजहब धर्म में किया जाता है। ए बाबा पहली मर्तबा ना खिलाते कोई बात नहीं, बाबा मेरे सुहाग की बात है। बाबा जलाल शाह रहमतुल्लाह ने वहीं से देख के फरमाते ए पत्थर, फिर खा ले, फिर पत्थर हाथ बढ़ाता है, खाना शुरू। तमाम गांव वाले वहां से आए बाबा के पास, इस्लाम कबूल कर लिए। लोगों ने कहा गांव वालों इतनी जल्दी इस्लाम, तो लोगों ने कहा एक बाबा के अंदर जब इतनी ताकत है तो इनके नबी के अंदर कितनी ताकत है। अल्लाह कबूल फरमा लेता है। गौस पाक की सीरत उठाए, हर वली किसी न किसी नबी के कदमों में होगा। गौस पाक फरमाते हैं हर वली किसी नबी के कदमों में होंगे। मैं अपने नाना रसूल पाक के कदमों में हूँ, मैं अपने नाना रसूल पाक के कदमों में हूँ। अब जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चलेगा जितनी सीरत का वाक़या रसूल पाक की है, तमाम बातें गौस पाक के अंदर पाई जाती है। गौस पाक ना अपनी माँ से कहे थे अम्मी जान अगर सच्चे कादरी हो तो सुन लो, गौस पाक जिसे नवाजते हैं दीन भी दे देते हैं, दुनिया भी अता फरमा देते हैं। गौस पाक की करामत सुनो। गौस पाक इबादत कर अपनी माँ से कहे अम्मी जान हज करना है। माँ ने कहा बेटा इस साल मत जा, आइंदा साल जाएगा। गौस पाक अपनी छत पे गए, काबा को देखने की याद में रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हैं, देखते क्या है काबा अरब में नहीं उनके घर के पास आके तवाफ। देखिए काबा उठ के आ गया। ये तो गौसे आज़म है, मेरे नबी की सीरत। जब मेरे नबी पैदा हुए ना, उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं हे आमिना खातून लाओ मोहम्मद को। अरब का दस्तूर था, अरब में जब बच्चे पैदा होते सबसे पहले माँ बाप उसको लेकर काबे की ज़ियारत कराने ले जाते। मेरे नबी जिस दिन पैदा हुए नबी को गोद में लेकर नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के काबा में ले गए। जैसे ही हरम में दाखिल हुए, काबा में दाखिल हुए, देखते क्या है काबा झुक रहा है, काबा गिर रहा है। अब्दुल मुत्तलिब तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं ऐ खुदा मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, अगर ये काबा गिर गया फिर मैं दोबारा तामीर नहीं कर सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। या अल्लाह काबा गिर रहा है तो आसमां से आवाज आती है ए अब्दुल मुत्तलिब काबा गिर नहीं रहा है, जो बच्चा तेरी गोद में है उस बच्चे मोहम्मद को काबा सजदा कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तस्मीर आमद
रसूल, हस्बे आमने रसूल, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। पहले चलता था या नबी सलाम अलैका, पूरी दुनिया पढ़ा करती थी। वहाबियों ने लगाया फतवा सलाम पढ़ना हराम। आला हजरत ने कहा तुम एक सलाम पे फतवा लगाओगे, आला हजरत कलम उठे, एक जबान में एक सलाम पे हराम। आला हजरत कहते मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, एक सलाम पे फतवा तो लाखों सलाम। फिर वो तबलीगी उठा, उसने कहा लाखों सलाम भी हराम। आला हजरत फरमाते हैं क्या बातें बदरुद तो जा तुम पे करो। जो जितना चढ़ता है हम उसे उतना चढ़ाते हैं। ये हमारी दलील है। जितना तुम सुन रहे हो गौस पाक का वाक़या, ईमान ताज़ा हो रहा है। कोई लोग गौस पाक का वाक़या सुन के चिढ़ते हैं, तो हम कहते हैं मुर्गा उसके लिए हराम, हमारे लिए जायज़ है। तुम जितना चिल्लोगे हम उतना चढ़ाएंगे। और जब यहाँ चिल्लोगे कयामत में भी जब जाओगे तो वहाँ भी कहेंगे जा कहाँ जा रहा है, हम तो गौस पाक के जुलूस में जन्नत में जा रहे हैं। पता चलेगा वहाँ जब जाओगे कब्र में, जब कब्र में जाओगे तब पता चलेगा। कब्र में तो हमें गौस पाक का सहारा मिल जाएगा। अशरफ अली थानवी, क्या बात है, कितना अशरफ अली थानवी काफी का नाम ले लिया। एक शख्स था, एक मौलवी साहब था, बड़ा उससे किसी ने पूछा, सुनिए अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखता है अल हिफाजत यौमिया। कोई मौलवी साहब पूछे तो उसकी किताब का नाम बता दीजिएगा। अल हिफाजत यौमिया, ये इसके राइटर का नाम अशरफ अली थानवी। हम गौस पाक की तारीफ कर रहे हैं, हम तो उनके दर का कुत्ता है, लेकिन सुनो अशरफ अली थानवी लिखता है गौस पाक का एक धोबी था, मर गया, कब्र में फरिश्ते आए, पूछे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। धोबी था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो कहता है फरिश्तों मुझे नहीं मालूम, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इसकी किताब अशरफ अली थानवी उठा ले, किताब का नाम हिफाजत यौमिया। वो कहता है फरिश्ते कहते मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। वो धोबी कहता है फरिश्तों मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फिर कहते हैं फरिश्ते मा दीनो का, तेरा दीन क्या है। वो कहता है फरिश्तों मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तीसरा सवाल, वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। हदीस में आया है अगर 3 सवाल हो, मन रब्बो का आपको कहना पड़ेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनो का, तेरा दीन क्या है। दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मातुम तशनिशान हाज़िरुल, बता इनके बारे में क्या कहता था। तो तू कहेगा अगर गौस पाक का कुत्ता है तो कहेगा ये मेरे रसूल है, ये मेरे आका है। 3 सवाल 3 जवाब। अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा उसकी कब्र को जहन्नम के आग डाल दिया जाए। जवाब दे देगा फरिश्ते कहेंगे नम का नाम मेरो रूह, इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाए। सुनो अब कब्र में एक नया मसला, एक नया केस आया है। ये जवाब भी नहीं दे रहा, ये जवाब दे रहा है। फरिश्ते कहते हैं बता तेरा दीन, तो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। बता तेरा मज़हब, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते कहते हैं ये नया केस आया है, ये मसला अल्लाह हल करेगा। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ मौला ये कैसा मुर्दा है, ये कह रहा है गौस पाक का धोबी हूँ। तो अल्लाह साफ फरमाता है ए फरिश्तों मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, छोड़ दो, मैं बगदाद वाले गौस पाक के सदके में इसको तमाम गुनाहों को तो हम गौस पाक के कुत्ते हैं, हम गौस पाक के दर के गुलाम हैं। वो तारीफ भी करता है। अब अशरफ अली थानवी अपनी किताब में लिखता है, उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। शख्सियत से टकरा गई, एक इल्मी नुक्ता सुनिए, शख्सियत से टकरा गई। अशरफ अली थानवी खुद ही लिखता है उस धोबी ने कहा हे फरिश्तों मेरा दीन, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। वो धोबी कह रहा था हे फरिश्तों जो दीन गौस का है वही दीन मेरा है, जो रसूल गौस के है वही रसूल मेरे हैं, जो मजहब गौस का है वही मजहब मेरा भी है। मतलब ये है मैं गौस का गुलाम हूँ। जितनी मोहब्बत रसूल से गौस करते हैं मैं भी उतनी मोहब्बत। गौस की तारीफ तो सब करता है, कोई मसरूर मोहब्बत से करता है, कोई मजबूर होकर करता है। करना तो सबको पड़ेगा, इसलिए कि गौस पाक पीरों के पीर है। कह दो पीरों के पीर है, शायख अब्दुल कादिर जिलानी है। जोर से पूरा मजमा कह दो या रसूल अल्लाह। गौस पाक की एक मुरीदा आई, मुरीदा थी
बेचारी आई। आज गौस पाक की करामत सुनो। गौस पाक की एक मुरीदा आई, बेचारी मुरीदा थी। अर्ज की सरकार सरकार मेरे घर में ना सिर्फ लड़की पैदा होती है, मेरी सास बहुत ताने देती है, बार बार कहती है कि भाग में लड़का नहीं है, हुजूर दुआ कर दीजिए एक लड़का हो जाए। गौस पाक हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, फरमाते हैं जा अब तेरे शिकम से पेट से लड़का होगा। अभी उम्मीद भी नहीं है, अभी उम्मीद भी नहीं है। सास से कहते हैं सुनो, अगर मेरे शिकम में बच्चा आया तो लड़की नहीं लड़का होगा, लड़का पैदा होगा। सास ने कहा इतने घमंड से कह रही है? तो मुरीदा भी पक्की टन टन मुरीदा थी। उसने कहा सुनो, मेरे पीर ने दुआ की और मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं, मेरे पीर बड़े पीर हैं। जोर से मेरे पीर बड़े पीर हैं। अल्लाह का करम हुआ, 4 महीनों के बाद 19 से हो जाती है। अब 1 महीना दूसरा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अब वक्त गुजरते चला जा रहा था। अब लोग खानदान से कहते तेरे घर में सिर्फ लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा हो जाता तो सबसे कहते कोई दुआ नहीं करेगा, मेरे पीर दुआ किए हैं, मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं, मेरे पीर बड़े पीर हैं, वो दुआ किए हैं, कोई दुआ ना करे। 8 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, बच्चे की पैदाइश के वक्त हो गया। खानदान की औरतें भी थी, उसकी सास भी खड़ी थी। जब बच्चे की विलादत होती है तो लड़का नहीं पैदा होता है, लड़की पैदा होती है। सास ने सबसे पहले कहा तूने तो कहा था कि तेरे पीर बड़े पीर हैं, वो दुआ की है, एक लड़की हुई है। मुरीदा भी पक्की मुरीदा थी, पाक साफ होती है, बच्चे को पाक साफ की लेके खानका पहुंच जाती है। गौस पाक तकरीर कर रहे थे, पर्दे के पीछे खड़ी थी, तकरीर खत्म हो गई। अर्ज करती है सरकार ये देखिए आपने दुआ किया था, आप कहे थे लड़का होगा, ये देखिए लड़की हुई है। गौस पाक फरमाते हैं ला मेरी गोद में। गौस आज़म पेशानी को चूम कर फरमाते हैं ले जा, अब ये लड़की नहीं लड़का है।